हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने बिजनेस लॉजिक पे काम किया था। ठीक है। वहाँ पे हमने बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देखा था कैसे काम करता है। आज हम डेटा एक्सेस लेयर पे काम करते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। ये है हमारा फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर। अब अगर हम अपना स्टेशन एक्सप्लोरर में जाकर के बिहेवियर को देखें तो हमने स्टूडेंट बिहेवियर बनाई थी। स्टूडेंट रिक्वेस्ट बीएल में हमने स्टूडेंट नेम भेजा था और वहाँ पे बस एक छोटा सा लॉजिक लगाया था। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जैसे हमने माई फर्स्ट प्रोजेक्ट बीएल ऐड किया था वैसे ऊपर यहाँ सॉल्यूशन में जाएंगे, राइट क्लिक किया और ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे लोड होने देते हैं इसको। ठीक है, लोड हो गया है। और यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम किया था क्लास लाइब्रेरी सर्च किया और ये क्लास लाइब्रेरी आगे सी शार्प दिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने। करेक्ट। यहाँ पर नाम देंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट डैश। ठीक है। जैसे पिछली बार डीएल क्या था वो दिखेगा ना। ठीक है। वैसे अभी हमने यहाँ पे डेल दे दिया है। अभी अगर पाथ देखोगे तो माई फर्स्ट एपीआई प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। हाँ, डॉट मैट्रिक्स चाहिए क्रिएट। हाँ, कोई प्रोजेक्ट क्रिएट होकर के मिलेगा हमें। ठीक। तो हमें एक क्लास हम बन के दी गई है डिफॉल्ट क्लास डेल का है। फर्स्ट एपीआई प्रोजेक्ट डेल। ठीक है। आप लोग नाम अपना सही से रखना। मैंने यहाँ पे एपीआई लगा दिया तो ऊपर आ गया। ठीक। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हमने बीएल में करा था एक बिहेवियर नाम का फोल्डर बनाया था कॉन्ट्रैक्ट नाम का, तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल सेम स्टेप्स लेंगे। राइट क्लिक, ऐड न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर में बिहेवियर। ठीक है। दोबारा से प्रोजेक्ट नेम पे राइट क्लिक, ऐड न्यू फोल्डर कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट पे राइट क्लिक, ऐड न्यू फोल्डर रिक्वेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट पे फिर से राइट क्लिक, न्यू फोल्डर रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स की स्पेलिंग गलत हो गई तो रीनेम का ऑप्शन होगा। रिस्पॉन्स ठीक है। अब हम बिहेवियर में क्या करेंगे, बिहेवियर में अभी हम एक क्लास ऐड करेंगे। ठीक है। अब हमारा क्लास का नाम होगा स्टूडेंट डिटेल। एक मिनट, मैं यहाँ देख लेता हूँ मैंने क्या नाम दिया था। वो नाम होगा स्टूडेंट बिहेवियर दिए। इसका नाम दे देंगे स्टूडेंट बिहेवियर टैग। ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, नाम आपके उस प्रोजेक्ट में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके चल रहे हो उसके हिसाब से होना चाहिए। बिहेवियर टैग। ठीक है। स्टूडेंट बिहेवियर डाल हो गया। ठीक है। ऐसे एक रिक्वेस्ट क्लास बन जाएगी। रिक्वेस्ट के कैसे नाम दिया जाएगा, स्टूडेंट रिक्वेस्ट फिर तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट रिक्वेस्ट टैग। स्टूडेंट रिक्वेस्ट टैग ऐड कर दिया। ऐसे ही जो हमारा रिस्पॉन्स स्टूडेंट रिस्पॉन्स डाल कर देंगे तो यहाँ डाल देते हैं स्टूडेंट रिस्पॉन्स डाल। ठीक है। हाँ, स्टूडेंट रिस्पॉन्स डाल हो गया ये। ठीक है। अब जैसा कि हमने पहले ही बनाया था यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हम पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्टूडेंट नेम। ठीक है। ये कर दिया हमने। इसका नाम भी मैं देख लेता हूँ, जो भी हम बीएल में लेके चले थे वही नाम देंगे। स्टूडेंट बिहेवियर बीएल है हमारी, यहाँ पे गेट स्टूडेंट नेम है। ठीक है। गेट स्टूडेंट नेम है हमारा है। और अब जैसे डायल में हम गए
स्टूडेंट बिहेवियर डाल तो स्ट्रिंग है। अब जैसा कि हमने डायग्राम में डिस्कस किया था, डेटा एक्सेस लेयर को जब डेटा भेजेंगे वो होता है रिक्वेस्ट, और जब डेटा एक्सेस लेयर डेटा वापस बीएल बिजनेस लॉजिक लेयर को देगा तो वो होगा रिस्पॉन्स। तो अब हम स्ट्रिंग को भेजेंगे नहीं, तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? स्टूडेंट रिस्पॉन्स दैट। ठीक है, ये आ गया। वो कह रहा है कि भाई not all code paths return a value. Get student name does not have access instance data and can be marked as static. Not have access instance data. तो भी सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इंटरनल हो रखा है, इसको पब्लिक करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट डायल स्टूडेंट डिस्पेंस डायल का हमने तो ऑब्जेक्ट बना करके ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये किया। अभी वेरिएबल दिखा रहे हैं मेरे को, कंसिस्ट एक्सेसिबिलिटी रिटर्न टाइप so this kind that is less accessible than method get student name। ठीक है, अब ये जाएगा ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी का एरर, ये पब्लिक हो रखा है हमारा। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर पता होंगे सबको, पब्लिक प्राइवेट ये सब होता है। अब ये जो एरर मुझे आ रहा है इनकंसिस्टेंट एक्सेसिबिलिटी रिटर्न टाइप स्टूडेंट रिस्पॉन्स डायल, जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स डायल है ये रिटर्न टाइप है ना, जो भी यहाँ देता है रिटर्न टाइप होता है, इज लेस एक्सेसिबल देन मेथड गेट स्टूडेंट नेम। कह रहा है कि जो ये फंक्शन है, फंक्शन गेट स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स डायल जो है उसका जो वो है उसका एक्सेसिबिलिटी जो है वो इससे कम है। कम है मतलब उसे देखते हैं, जैसे ये मेरी क्लास का नाम है, इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा, जाऊंगा गो टू डेफिनेशन, देखो इंटरनल हो रखा है। इंटरनल मतलब कि ये इसी यहीं पे यूज हो सकती है। इसको हम क्या करेंगे, पब्लिक, पब्लिक कर दिया। और मेरा जो एरर है ये ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। इनकंसिस्टेंट हाँ आ गया, अब नहीं आ रहा है एरर। ठीक है, तो अब मैंने अब हमने क्या किया है, स्टूडेंट बिहेवियर डाला है, यहाँ पे फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन का काम क्या होगा, it will do its operation database and return some value based on the request parameters from the business logic layer। ठीक है, समझ में आया? मतलब मोटा मोटा क्या मतलब है कि डायल में जो हमने ये फंक्शन बनाया है ये कुछ ना कुछ डेटाबेस में ऑपरेशन करेगा, इस बेसिस पे कि उसे बिजनेस लॉजिक से क्या पैरामीटर्स मिले हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बिजनेस लॉजिक से यहाँ पे पहले पैरामीटर भेजने हैं। ठीक है, तो अभी उस पर हम काम करते हैं। एक मिनट, यहाँ थोड़ा वीडियो पॉज करते हैं बीच। ओके, तो अब हमें क्या करना है, बीएल से बी जो बिजनेस लॉजिक लेयर है वहाँ से डेटा अपने डेटा एक्सेस लेयर को देना है, डेल वाली लेयर को देना है। ठीक है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आता है, जो हमारा एपीआई प्रोजेक्ट है ये बीएल का प्रोजेक्ट है, डेल का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब हम जाएंगे स्टूडेंट बिहेवियर बीएल में, यहाँ पे आ गए हम। अभी हमें स्टूडेंट बिहेवियर बीएल में यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, अब जब हमारे पास स्टूडेंट नेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस नाम को भेजना होगा डेल में। ठीक है ना, अब उसके लिए हमें क्या, उसके पहले सबसे पहले क्या चाहिए उसके लिए, जैसे हमने अपने बीएल वाले प्रोजेक्ट में स्टूडेंट रिक्वेस्ट बीएल बनाई थी, इसके क्लास में हमने स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस ये दो पैरामीटर डिफाइन किए थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, फर्स्ट एपीआई प्रोजेक्ट डायल में स्टूडेंट बिहेवियर डायल था हमारा, अब है स्टूडेंट रिक्वेस्ट डायल, इसमें जाएंगे हम, बिल्कुल हम वैसे ही स्टूडेंट रिक्वेस्ट डायल
हाँ, रिस्पॉन्स हो जाएगा। अब इसका भी हो जाएगा पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम गेट सेट पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट एड्रेस गेट सेट। ठीक है, अभी इसका टाइप भी इंटरनल हो रखा है, इसको भी हमें पब्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो इसको भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। जैसा अभी जो हमने स्टूडेंट रिस्पॉन्स के लिए था ना, इसको इंटरनल से पब्लिक किया था जब हमें यहाँ पे एरर दे रहा था कि एक्सेस लेवल कम है रिटर्न टाइप का। ठीक वैसे हमें जो हमारी स्टूडेंट रिक्वेस्ट डेल है, इसका भी हमने टाइप पब्लिक किया। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा सबको। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने स्टूडेंट बिहेवियर बीएल में। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल हमारा काम है, हमें डेटा एक्सेस लेयर के लिए डेल को अपना डेटा भेजना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डेल पे जी रिक्वेस्ट वाली फाइल है हमारी, जो क्लास फाइल बोल रहे हैं, जो क्लास है स्टूडेंट रिक्वेस्ट डेल, इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, नेम स्पेस कॉपी कर लो भैया। ठीक है, नेम स्पेस कॉपी किया, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में गए, स्टूडेंट बिहेवियर भी में है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया नेम स्पेस रिक्वेस्ट डॉट। ये मेरे को कोई सजेशन नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ है यहाँ पे, ये मुझे कोई सजेशन इसलिए नहीं दे रहा है कि इसको नहीं पता कि भाई ये पाथ क्या है। ठीक है, जो हमारा बिजनेस लॉजिक वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, अभी एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ जाएंगे, ऐसे भी नहीं, तो मैं इनको क्लिक करूँ, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये माई फर्स्ट एपीआई है। ठीक है, इसके अंदर माई फर्स्ट एपीआई हो गया, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ट्वेल्व है, और फर्स्ट एपीआई प्रोजेक्ट टेल है, डेटा एक्सेस लेकर। ठीक है, अभी देखो दोनों अलग फोल्डर है, जैसे पिछली बार मैंने दिखाया था, अलग प्रोजेक्ट है ये पूरा, तो अलग फोल्डर में, तो उसको भी इसके बारे में पता नहीं है। जो हमारा बिजनेस लॉजिक वाली लेयर है, उसको अभी डेटा एक्सेस लेयर वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने माई फर्स्ट एपीआई में जाकर के ये प्रोजेक्ट रेफरेंस सेट करी थी ना बीएल से, अब हम क्या करेंगे, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट बीएल में एक प्रोजेक्ट रेफरेंस ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, तो कौन से प्रोजेक्ट की रेफरेंस ऐड करेंगे, डेल डेटा एक्सेस लेयर वाले प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके पे क्लिक किया। ठीक है, ये एक्सेस आईडी। अब स्टूडेंट बिहेवियर बीएल में जाएंगे, और अगर मैं ट्राई करूँ डॉट के बाद, तो इसने मुझे सोल्यूशन दे दिया, स्टूडेंट रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा स्टूडेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डेल इज इक्वल टू न्यू, उसके बाद टैब। ठीक है, अब स्टूडेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, अब इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस फंक्शन को पैरामीटर्स कहाँ से आ रहे हैं, मॉडल से आ रहे हैं, मॉडल ने इस ऑब्जेक्ट में भेजे, तो हम स्टूडेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मॉडल को, ऑब्जेक्ट को सॉरी कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट किया, डॉट स्टूडेंट नेम। ठीक है, फिर स्टूडेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट एड्रेस इज इक्वल टू, एड्रेस हमने पहले से कॉपी कर रखा है, ये हो गया। ठीक है, अब जिस तरह से हमने ये रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, वैसे हम अभी बिहेवियर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सीधा सिंपल सा काम करते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में गए, स्टूडेंट बिहेवियर डालने गए, ये नेम स्पेस कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी किया कंट्रोल सी से, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में गए, वापस स्टूडेंट बिहेवियर डीएल में गए, यहाँ पे पेस्ट किया। अब डॉट
स्टूडेंट बिहेवियर डायल, स्टूडेंट बिहेवियर डायल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, ये हमारा स्टूडेंट बिहेवियर डायल ऑब्जेक्ट आ गया। इसके हेल्प से हमने गेट स्टूडेंट नेम देगा, सजेशन आ रहा है तो मैं टैब दबाऊंगा, इसको कॉल करूँ। ठीक, अब जो गेट स्टूडेंट नेम है, ठीक है, अगर हम स्टूडेंट बिहेवियर डायल में जाएंगे तो ये जो हमारा गेट स्टूडेंट नेम है, ये कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, हमें इसको रिक्वेस्ट पैरामीटर हमें इसके लिए चाहिए होगा, तो जो सेम, सॉरी, जो सेम हमने यहाँ पे क्या था, जो BL है उसने अपनी स्टूडेंट रिक्वेस्ट BL यूज करी थी, स्टूडेंट रिक्वेस्ट BL इस प्रोजेक्ट में इसको यूज किया था, वो डेल वाला प्रोजेक्ट है, वो अपने स्टूडेंट रिक्वेस्ट डेल को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, स्टूडेंट बिहेवियर में गए, यहाँ पे स्टूडेंट, ये थर्ड नंबर पे दिख रहा होगा, रिक्वेस्ट डेल आ गया, डबल क्लिक किया हमने, तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट यहाँ तो ये तो यहाँ के लिए, तो इस फंक्शन के लिए तो अपना बस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारा इस क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने पास पैरामीटर की तरह लेते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे और गए स्टूडेंट बिहेवियर भी होंगे, ठीक है। अब इसको चाहिए पैरामीटर, तो हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास इसको पास कर देंगे, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट किया, गेट स्टूडेंट नेम आ गया, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक किया, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, आ गए हम अपने फंक्शन में, है ना। अब ये जो पैरामीटर है हमारा, ठीक है, अब इसका यूज करके कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा हमारा डेल में, ठीक है। तो उस डेटाबेस ऑपरेशन को भी नहीं जा रहा है, मान लेते हैं वो हो गया, तो अब हमें रिस्पॉन्स वापस भेजना है, ठीक है। और अब अगर हम अपने रिस्पॉन्स वाले क्लास में जाएंगे तो यहाँ कुछ कर ही नहीं रखा, हमें कोई पैरामीटर ही नहीं है, तो एक पब्लिक स्ट्रिंग रिस्पॉन्स पैरामीटर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रिस्पॉन्स पैरामीटर। अब ये क्या होगा, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरह के अलग अलग वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, डेटा टेबल हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, ठीक है। तो जिस भी टाइप का वेरिएबल हमें चाहिए वो हम यहाँ पे उसको यूज करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट रिस्पॉन्स डायल में हमें, स्टूडेंट रिस्पॉन्स डायल में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके हम वापस से स्टूडेंट बिहेवियर डायल में, और ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, इसको कॉपी कर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट डॉट, आगे हमारे पास रिस्पॉन्स पैरामीटर जो कि अभी हमने वहाँ बनाया है, टैब दबाया, इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इज सक्सेस, ठीक है। हम सेव कर लेते हैं इस फाइल को। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम वापस जाएंगे BL में, क्योंकि BL से हमने इस फंक्शन को कॉल किया, BL मतलब बिजनेस लॉजिक ले, ठीक है। तो ये है हमारी बिजनेस लॉजिक प्रोजेक्ट और इसका बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर में फंक्शन कॉल, अब जो रिस्पॉन्स स्टेटस है ये हम यहाँ से ना ले करके डायरेक्ट इस फंक्शन का ले सकते हैं, ठीक है। और ये एरर दे रहा है, अच्छा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, मैंने क्या गड़बड़ करी, जो ये फंक्शन है हमारा गेट स्टूडेंट है, अगर मैं क्लिक करके वो टू इम्प्लीमेंटेशन की, उसका रिस्पॉन्स टाइप है स्टूडेंट रिस्पॉन्स डायल, ठीक है। तो स्टूडेंट बिहेवियर BL में मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ दे, डायरेक्ट ये स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, तो ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट कौन सा अलग क्लास है, तो इसलिए मुझे एरर दे रहा, तो यहाँ से नहीं होगी, इसको मैं वापस लाऊंगा, ठीक है। ये लाइन मैंने कर दी थी। अब जैसे बिहेवियर का ऑब्जेक्ट हो, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट हो, वैसे ही रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हम जाएंगे स्टूडेंट रिस्पॉन्स डायल में गए, यहाँ से नेम स्पेस कॉपी किया, ठीक है। मैं अभी क्योंकि शुरू की वीडियोस हैं इसलिए नेम स्पेस यहाँ पे ले जा करके कॉपी कर रहा हूँ, पर हर एक जो भी यहाँ पे हम क्लास बना रहे हैं, जो भी क्लासेस बन रही है, उन सबके जो भी नेम स्पेस होता है वो यही है, प्रोजेक्ट डॉट बिहेवियर, प्रोजेक्ट डॉट कॉन्ट्रैक्ट डॉट रिक्वेस्ट, प्रोजेक्ट का नाम डॉट कॉन्ट्रैक्ट डॉट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये जरूर समझना कि नेम स्पेस कैसे देखना है, किसी भी क्लास का समझ में आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब आगे स्टूडेंट बिहेवियर भी हमने कॉपी किया,
डॉट स्टूडेंट रिस्पॉन्स डॉट स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट val इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, ये अब हमारा रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये सही हमने रिटर्न में यहाँ पे सही ऑब्जेक्ट लिखा तो कोई एरर नहीं आ रहा। अब हम कर सकते हैं बाय रिस्पॉन्स पैरामीटर। ठीक है, अभी रिस्पॉन्स पैरामीटर अपनी वैल्यू रिस्पॉन्स स्टेटस करेगा। ये रिस्पॉन्स स्टेटस कहाँ जाएगा, हमारा जो हमारा फर्स्ट डेटा प्रोजेक्ट था इसमें कंट्रोलर में हमने मॉडल से कॉल किया था। ठीक है, फर्स्ट एपीआई मॉडल में यहाँ पे इसको वैल्यू मिलेगी और ये रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसे पूरे को चला करके देखेंगे कि कैसा चलता है। ठीक है, तो अभी सबको ध्यान होगा, तो ये शुरू होगा हमारे कंट्रोलर से। ठीक है ना, ये है गेट स्टूडेंट नेम कंट्रोलर, यहाँ पे डिबग पॉइंट है और हम इसको एक एक करके पूरा लाइन वाइज लाइन डिबग करके देखते हैं। ओके, तो ये चलाता हूँ मैं। ठीक है, ऑलराइट। तो अब अगर देखोगे तो ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर देखोगे, ये थोड़ा पहली पहली बारी में थोड़ा ऐसा लग सकता है बहुत बड़ा हो गया, और बहुत सिंपल है। जैसे जैसे इसको बनाते जाओगे वैसे ही समझ में आता रहेगा। यहाँ तो कंट्रोलर और मॉडल हो गए, यहाँ पे बिहेवियर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी बिहेवियर कॉन्सेप्ट। इन दोनों में जो डेटा एक्सेस लेयर है और जो बिजनेस लॉजिक वाली लेयर है यहाँ पे, इन दोनों में सेम ही हमारा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूशन शुरू हो रहा है। ठीक है, वेट करते हैं इसके लिए थोड़ा, तब तक ये जरूर ध्यान रखना। और सबको डिबग के लिए जो ये हमारे बटन है उनकी वर्किंग पता होनी चाहिए। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए उसमें स्टेप इनटू और ये स्टेप ओवर, इन दोनों का यूज है, इसका यूज नहीं दिखाया अब तक। ठीक है ना, वो स्टेप आउट होता है, स्टेप आउट भी अपना काम आ रहा है, तो इसको दिखाएंगे कभी मौका मिलेगा। ठीक है, तो गेट स्टूडेंट नेम है जिसमें अभी तक हमने पूरा 3 लेयर आर्किटेक्चर में काम किया। ठीक है, राइट आउट पे क्लिक करेंगे। अब एग्जीक्यूट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो एग्जीक्यूट पे क्या होगा, डायरेक्ट मेरा डिबग पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट, और ये आ गया मेरा डिबग पॉइंट। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट नल है, ठीक है ना, अब आगे बढ़े, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया और इसके अंदर जाएंगे, तो मॉडल में हमारा आ गया। मॉडल के अंदर हमने बिहेवियर के तीनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। बिहेवियर बोल रहा हूँ, बिजनेस लॉजिक के बिहेवियर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, एक दो तीन, तीनों डिक्लेयर हुए। अब हमने जो रिक्वेस्ट का हमारा ऑब्जेक्ट था उसमें वैल्यू डाल रहे हैं, हमने वैल्यू डाली। और अब जो स्टूडेंट बिहेवियर बीएल है, बिजनेस लॉजिक का जो हमारा बिहेवियर वाली क्लास है, उसमें उसके हमें फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अब हम जाएंगे स्टेप इनटू में। ठीक है, स्टेप इनटू में, तो ये गेट स्टूडेंट नेम है हमारी, ये अभी बिजनेस लॉजिक में है। ठीक है, बिजनेस लॉजिक के बिहेवियर में ये हमारी क्लास। अब हम इसमें बढ़ते जाएंगे आगे। तो हमने किफ कंडीशन लगाई थी, कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट नेम में वैल्यू है। ठीक है, अब इसको और आगे हम चलाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने मॉडल के अंदर बिजनेस लॉजिक के, जो हमारे बिजनेस लॉजिक वाली लेयर है उसके बिहेवियर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर रखे थे डिक्लेयर, अब वैसे ही हमने डेटा एक्सेस लेयर में, हाँ सॉरी, बिजनेस लॉजिक वाली लेयर में डेटा एक्सेस लेयर के बिहेवियर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना आराम से, जो ये स्टूडेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा बीएल का रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके पास पैरामीटर में वैल्यू है, मतलब इसके पास अपने वेरिएबल्स में वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमने मॉडल से वो भेजी है वैल्यू। ठीक है, मॉडल वाली क्लास में हम जाएंगे ना, हाँ कहाँ गया मॉडल दिया, फर्स्ट एपीआई मॉडल, देखो हमने यहाँ पे वैल्यू दी है। ठीक है, अभी हम हैं बिहेवियर का एक्सटेंड पे यहाँ पे। ठीक है ना, अभी पर जो हमारे डेटा एक्सेस लेयर का रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है इसके पास डेटा नहीं है, स्टूडेंट नेम नल है, स्टूडेंट एड्रेस भी नल है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पैरामीटर में वैल्यू
जैसे मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा, ये आ गई स्टूडेंट नेम में वैल्यू। अभी हमने देखा था ना एक सेकंड पहले कि ये नल था, और अभी इसके पास वैल्यू क्यों, क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है। ऐसे भी स्टूडेंट एड्रेस में नल है, पर यहाँ पे वैल्यू है। एक स्टेप आगे गए, स्टूडेंट एड्रेस में वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है। अब जो हमारा डेटा एक्सेस लेयर का बिहेवियर का ऑब्जेक्ट है, ये डेटा एक्सेस लेयर की बिहेवियर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नाम से पता चला ना, बिहेवियर डायल, डायल डेटा एक्सेस लेयर बिहेवियर, तो बिहेवियर है। तो उसके फंक्शन में जा रहे हैं हम, जाएंगे स्टेप इनटू। ठीक है, क्लिक किया हमने, अब आ गए हम डेटा एक्सेस लेयर में। अब अगर यहाँ पैरामीटर में देखेंगे, एक्सपेंड किया तो हमारे पास वही वैल्यूज आ गई, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है हमारा, तो नॉर्मली काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, रिस्पॉन्स पैरामीटर पहले से null था, यहाँ पे वैल्यू आई रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में। ठीक है, रिस्पॉन्स इज सक्सेस जो हमने लिखा हुआ है, सिंपल, ये वापस गया। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से, अब ये रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ये डेल का ऑब्जेक्ट था, ये किसका ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स बीएल का। ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्स पैरामीटर वैल्यू रिस्पॉन्स सक्सेस, ये कहाँ से मिली, हमारे डेल के इस फंक्शन से। ठीक है, दिखा भी देता हूँ मैं, ये है वो रिस्पॉन्स सक्सेस। ठीक है, वापस स्टूडेंट बिहेवियर बीएल में जाएंगे। अभी इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, मतलब है, जैसे ही एग्जीक्यूट हुई रिस्पॉन्स स्टेटस हमें मिल गया। ठीक है, अब ये स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, ये रिटर्न होगा, रिटर्न होकर हम वापस मॉडल में आए। मॉडल में जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट था बीएल का, अब इसके पास वैल्यू है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो रिस्पॉन्स सक्सेस। अब यही हमने यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर दिया, क्योंकि हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स सक्सेस, और ये स्टूडेंट पे रिस्पॉन्स सक्सेस जैसे ही गया हमारे पास यहाँ पे भी रिटर्न में है रिस्पॉन्स इज सक्सेस। ठीक है, तो ये था हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर एक तरह से, और एक हमने सिंपल स्ट्रिंग का वेरिएबल हमने रिटर्न कर दिया डेटा एक्सेस लेयर से। ठीक है, अब जैसा कि हमने नॉर्मल जब एपीआई के लिए करा था, एक नॉर्मल स्ट्रिंग, फिर एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और एक डेटा टेबल, और यही इस थ्री लेयर आर्किटेक्चर से रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, और ये मैं चाहूंगा कि खुद से ट्राई करो, पर एक वीडियो मैं भी डालूंगा इसकी, और एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि सिंपल है, जैसा मॉडल से रिटर्न किया है वैसे ही बिहेवियर और डायल से रिटर्न होगा। अगर हम एक स्ट्रिंग पैरामीटर रिटर्न कर सकते हैं, तो अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ रखा है तो ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर पाओगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।